दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए, बीकॉम और बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका पेपर हुआ है 2025 का फाउंडेशन कोर्स भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गोरा का, उसके आंसर की जो है हम आपके सामने देखिए लेकर के आए हैं। इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर अपलोड कर चुका हूँ। अब इसका हम सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो और बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट वीडियो में मैंने 52 क्वेश्चन के आंसर जो आपको बताए थे। अब हम 53 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि सांची में कितने स्तूप हैं। तो सांची में कितने स्तूप हैं, इसका आंसर आप बखूबी जानते भी होंगे। तो 53 का जो है बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सांची में जो है वो 3 स्तूप हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 54 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है। तो 54 में देखिए, भारत की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पुरानी गुफा जो है वो बाबर की गुफाएं हैं, अगर मैं भारत के अंदर बात करूँ। लेकिन ऑप्शन में वो नहीं दी गई है, तो इसके आधार पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो देखिए अजंता की गुफाएं जो हैं वो हो जाएगा। बाकी भारत में सबसे पुरानी गुफाएं की अगर मैं बात करूँ तो बराबर की जो गुफाएं हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा देखिए पुरानी, इन चारों से पुरानी है बराबर की गुफाएं। लेकिन इन ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है कि विष्णु जगन्नाथ मंदिर स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है। तो 55 का देखा, ये आपका जो है पुरी में देखे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया है कि कोणार्क का मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो किस देवताओं के लिए समर्पित है कोणार्क का मंदिर जो है वो किस देवता के लिए देखे जाना जाता है। तो 56 में अगर बात करो तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सूर्य देवता का देखिए मंदिर है आपका कोणार्क में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर के जो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो 57 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, कहाँ पर हो जाएगा बताइएगा। तो माउंट आबू, जो कि आपका राजस्थान में देखिए स्थित है। तो 57 का जो है ए आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 58 का तो आंसर देखिए आपके सभी स्टूडेंट ने देखे बहुत ही एक नंबर का देखिए इसका आंसर आप दे करके आएंगे। कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो गलत नहीं दे करके आ सकता। बहुत ही कॉमन साइड पॉइंट है और कितनी बार रिपीट भी हो चुका है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो हम सभी इसका आंसर जानते हैं, फतेहपुर सीकरी। सभी स्टूडेंट देखिए इसका आंसर जो है वो यही लगा करके आए होंगे। तो 59 में अगर मैं बात करूँ तो मोती मस्जिद जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो 59 में अगर मैं आंसर की अगर बात करूँ तो देखिए आगरा के किले में जो है वो आपका मोती मस्जिद जो है वो स्थित है। तो 59 में आपका सी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आंसरों को देखिए मिलान आप कर करके जरूर चलिए। देखिए आपकी जो बुकलेट की जो सीरीज है ना, वो कोई सी भी हो, PQRS, उससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन जो है ना वो सेम ही होते हैं। बस अंतर केवल इतना है, हो सकता है क्यू सीरीज में कोई क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर पर, और P सीरीज में या किसी अदर सीरीज में वो क्वेश्चन नंबर जो है वो हो सकता है 50 पर हो। एक ही क्वेश्चन देखो आपको मिलान करना होता है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो सीरीज बाय सीरीज देके चलते रहते हैं। तो किसी एक ही क्वेश्चन का मिलान आप कर लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको पूछा गया है कि तानसेन की समाधि कहाँ है। तो तानसेन की जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो हमें बताना है। 60 में आपका होगा जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्वालियर। ठीक है, तानसेन की जो समाधि है ना वो आपकी ग्वालियर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लीलावती पुस्तक के जो रचनाकार है वो कौन है। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भास्कराचार्य द्वितीय जो है वो लीलावती पुस्तक के रचनाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 में पूछा गया है कि महावीराचार्य की पुस्तक का नाम जो है वो क्या है। ठीक है, तो उनकी जो पुस्तक का जो नाम है वो हमें बताना है। तो गणित सार संग्रह जो है महावीराचार्य की पुस्तक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाता है अगर मैं बात करूँ 62वें क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका देख आंसर आप बखूबी जानते ही होंगे कि शून्य और दशमलव का जो आविष्कार है वो किस देश में हुआ है। तो हम सब इसका आंसर जानते हैं। जो शून्य का देखे, अगर किसी को दशमलव को भी नहीं पता होगा तो हमें पता है कि शून्य का जो आविष्कार है वो आपका अज्ञात भारतीयों ने, यानी कि आपकी भारत में देखिए अंदर हुआ है। तो भारत इस आधार पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में देखिए मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि शून्य का आविष्कार जो वो अज्ञात भारतीयों ने किया था। ठीक है, तो इसके आधार पर आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट बन जाता है।
जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गोलपाद में देखिए कितने श्लोक हैं, गोलपाद में टोटल कितने श्लोक है वो हमें बताना है। तो 64 में जो हमारा सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि गोलपाद में जो है 50 श्लोक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 65 में यहाँ से आपसे पूछा गया है कि कौन सा अंक प्रत्येक बार उपयोग करने पर 10 संख्या में देखिए 10 गुणा की वृद्धि कर देता है। जी हाँ, 10 गुणा की देखिए आपकी वृद्धि कर देता है। तो कौन सा वो अंक है ये हमें बताना है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी किसी ने दिमाग लगाया होगा तो इसका आंसर जो है बखूबी आप कर करके आए होंगे। और इसका आंसर जो है आपका वो शून्य है। जितनी बार भी आप शून्य लगाओगे ना संख्या के पीछे, उतनी बार ही वो देखिए उस संख्या को 10 गुना कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 66 में अगर मैं बात करूँ तो पूछा गया है कि निम्न में से किसने अपने आलेख में वनस्पति शास्त्र का देखिए वर्णन किया है। तो 66 का अगर मैं बात करूं, देखिए चरक जो है ना वो आपके प्राचीन जमाने समय के देखिए चिकित्सक रहे हैं। और प्राचीन समय में क्या होता था, मेडिसिन या दवाइयाँ वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो क्या जड़ फूल पत्तियों से देखिए आपका दवाइयों को बनाया करते थे। तो इसके आधार पर अगर मैं बात करूं तो आपका चरक जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाता है 66 का ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसका आंसर आपका यदि आपको कुछ और भी लगता है इन चारों में से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 67 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पूछा गया है कि लौह शास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी है। तो अग्रणी कौन है, लौह शास्त्र की यहाँ पर देखिए बात की जा रही है। इसका आंसर देखिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि गन्ना मूल पौधा है। तो मूल पौधा वो किस देश का मूल पौधा है ये हमें बताना है। तो 63 में अगर मैं बात करूँ तो 68 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो आंसर जो आएगा जो आपका चीन हो जाएगा। जो गन्ना जो है ना वो आपका चीन का देखिए आपका मूल पौधा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है कि राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो आपका कहाँ पर है, यानी कि कौन से राज्य में स्थित है, तो वो हमें बताना है। 69 का आपका ये आपका राजस्थान में देखिए स्थित बन जाता है। नेक्स्ट है कि आयुर्वेद के विकास में कौन सबसे पहला नाम आता है। तो किसका देखिए आयुर्वेद के विकास में सबसे पहला नाम जो है वो किसका आता है। देखिए आयुर्वेद की अगर मैं बात करूँ सबसे पहला जो नाम है ना वो तो देखिए धन्वंतरी का ही आता है, लेकिन धन्वंतरी ऑप्शन में नहीं है। तो इसके आधार पर जो आपका चरक जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका 71 में पूछा गया है कि विशिष्ट द्वैंत के जो आपका प्रणेता है वो कौन है। ठीक है, 71 की अगर हम बात करें 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका रामानुज यहाँ पर देखिए हो जाएगा। 71 का जो है आपका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए वेदांगों की संख्या जो है कितनी है, ये मैंने आपको बताया था। वेदांगों की संख्या जो है वो आपकी 6 होती है, और वेदों की संख्या अगर पूछा जाता तो वहाँ पर आपका आंसर जो है वो 4 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 63 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि न्याय सूत्र के जो है वो रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हम बखूबी जानते हैं। देखिए आपका 73 का जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि गीता में कितने अध्याय हैं। 74 में पूछा गया गीता में कितने अध्याय हैं। तो टोटल गीता में अगर मैं बात करूँ तो 18 यहाँ पर अध्याय हैं। अगर श्लोकों की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 700 इसमें देखिए आपके श्लोक होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया 75 में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो हम सभी इसका आंसर बखूबी जानते ही होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि आपका त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक जो है वो आपकी मानी जाती है। तो डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर को आपका मिलान करते हुए चाहिएगा, और लास्ट में आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके टोटल दोनों पार्ट आप अगर आपने देख लिए हैं तो आप बताइएगा कि कितने आंसर आपके 100 में से देखिए करेक्ट हुए हैं और कितने नंबर आए। जितने आंसर आपने सही देंगे उतने नंबर आपको देखिए मिलेंगे दोस्तों। हो सकता है 2-4 नंबर जो इधर उधर हो सकते हैं, मेरे आंसर किसे मैच नहीं करेंगे, लेकिन जब भी ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी तो उसके बारे में भी देखें, हम आपको सबसे पहले बता देंगे। वीडियो को अभी तक भी देखें आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कीजिए, और चैनल को ना अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पल पल की अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले देकर आपको शेयर करते रहते हैं, प्लस फ्री ऑफ कोर्स देकर आपकी तैयारी भी करवाते रहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें पूछा गया कि पंचतंत्र के रचयिता जो है वो कौन है। तो 76 में इसका आंसर भी देखिए आप बखूबी जानते होंगे, मैंने आपको बताया भी था अपनी
प्ले लिस्ट में अगर आपने देखा होगा ना मेरी वीडियो को, तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो है ना, इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है प्ले लिस्ट और जो मैंने अभी हाल ही में आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट देके स्टडी करवाई है उसमें से देखिए पूछे गए हैं। यदि आपने उन सभी वीडियो को देखा होगा तो आप मैक्सिमम नंबर से देखिए इस बार देखिए पास हो जाएंगे। 76 समझ रहे हो ना, विष्णु शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 77 में आपसे पूछा गया है कि किस धर्म ने सम्राट अशोक को सबसे अधिक जो आपका आकर्षित किया था। तो सबसे अधिक किस धर्म ने देखिए सम्राट अशोक को आकर्षित किया था वो हमें बताना। 77 का देखिए आपका हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कॉमन से क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि गौतम बुद्ध का मूल नाम था। तो गौतम बुद्ध का मूल नाम की अगर हम बात करें तो इनका मूल नाम जो था वो आपका सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी की माता जी का जो नाम था वो क्या था। तो 79 में अगर बात करें इनकी माता का जो नाम था वो त्रिशला था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महाभारत में मूल रूप से कितने श्लोक हैं। तो कितने श्लोक हैं वो हमें बताना है। तो मूल श्लोकों की संख्या में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आपके 24,000 श्लोक यहाँ पर आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर आपका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मूल रूप में से देखिए कितने श्लोक है, तो 24,000 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो 80 में का सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 81 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत एक खोज किस पूर्व प्रधानमंत्री की देखिए कृति है। इसके बारे में भी देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो 81 में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, वो आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इसका आंसर हर एक स्टूडेंट जो है इसका आंसर जानता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान की देखिए यहाँ पर बात की गई है, तो आपका नरेंद्र मोदी जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते 83, इसमें पूछा गया है वंदे मातरम गीत के जो रचयिता हैं वो कौन है। इसके बारे में भी देखिए मैंने आपको अपनी वीडियो में देखिए बताया हुआ था। तो 60 अगर मैं 83 की अगर बात करूँ तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है। तो इसका आंसर आप बखूबी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 85 में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सोन संस्कृति का नामकरण हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है ये देखिए बताना है। तो इसका आंसर देखिए मुझे नहीं पता है, आप इसका जो आंसर है वो कौन सा लगा करके आए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोन नदी का जो करेक्ट आंसर है वो आपका नदी है या फिर घाटी है या फिर पहाड़ी है या फिर गाँव है, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी पता चल सके कि इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है। ठीक है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे पर जो कि स्थित था। ठीक है, 86 का जो आंसर है वो सही हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे पर देखिए स्थित था। क्वेश्चन को मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत ही कॉमन सा और ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और रिपीट होता रहता है हर बार। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो आप सभी इसका आंसर जानते हैं। तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ है। 87 में जो आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सिंधु वासियों की आजीविका का मुख्य साधन था। तो मुख्य साधन सिंधु वासियों का पूछा गया है। तो इनका जो मुख्य साधन था ना आजीविका का वो कृषि एवं पशुपालन था। ठीक है, दोनों ही था लेकिन कृषि जो है इसका बेस्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ही कॉमन सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट भी हो चुका है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। हम सब इसका आंसर जानते हैं कि सबसे जो प्राचीन वेद है ना वो आपका ऋग्वेद है। और वेदों की संख्या जो है मैंने आपको बताई थी 6 होती है, और वेदों की संख्या 4 होती है और वेदांगों की आपकी क्या होती है 6 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ण का शाब्दिक अर्थ है। तो वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। तो वर्ण का जो आप बुझा तो देखिए वर्ण या फिर आपका भेद, वर्ण या भेद दोनों एक ही होते हैं। हो सकता है इस बार देखिए वर्ण पूछ लिया गया है, नेक्स्ट टाइम होने वाले एग्जाम में आपने पूछ लिया जाए कि भेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका रंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 90 नंबर यानी कि 90 नंबर में आपसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सॉरी 91 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संस्कृत एक जटिल संपूर्णता है। यह कथन जो है वो किसका है। तो ये टाइलर का देखिए आपका कथन है कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है। तो ये कथन है आपका टाइलर का, तो बी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय जीवन पद्धति का मूल आधार है। तो मूल आधार यहाँ पर पूछा गया है, हम सभी इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। मूल आधार जो है भारतीय जीवन की पद्धति का वह भारतीय सभ्यता ही है। तो 92 का जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो बी बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 93 पूछा गया है भारत की संस्कृति है। तो भारत की जो संस्कृति है ना वो देखिए प्राचीन संस्कृति है। ठीक है, तो 93 का आपका
ए जो है बिल्कुल करेक्ट बन जाता है आंसर। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में भारत को कहा जाता था, तो और इसका आंसर आप बखूबी जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था, जम्बू द्वीप देखिए कहा जाता था। प्राचीन काल की देखिए यहाँ पर बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि किस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, तो देवप्रयाग। आप इसका आंसर बखूबी जानते हैं, कहाँ पर है आपका, इलाहाबाद में है आपका देवप्रयाग। किस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, तो देवप्रयाग है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है सभी जो है इसका आंसर जो है वो आपका सही करके आ जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, किस देश को ना तो दानव और ना बोना कहा जाता है, तो कौन है, तो हमारा प्रिय देश भारत है। ना तो इसे देखिए दानव कहा जाता है और ना ही बोना कहा जाता है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 97। इसमें आपसे पूछा गया है, इसका भी आंसर देखिए आपको 100% सही लगा करके आए होंगे। पूछा गया है कि भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से डैश डैश स्थान है, यानी कि कौन सा स्थान है, तो हमें पता है आपका जनसंख्या की दृष्टि से देखिए पहला स्थान है। अगर पूछा जाता क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता कि टोटल पृथ्वी का भारत के पास कितना क्षेत्रफल है, तो 2.4% क्षेत्रफल जो है वो भारत के पास है। जबकि जनसंख्या की बात करूं तो आपकी पहले नंबर पर देखिए भारत की जनसंख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका उत्तराखंड की राजधानी है, तो ये भी देखिए बहुत ही कॉमन सा है, 100% इसका आंसर जो आप सही करके रख रहे आ जाओगे कि उत्तराखंड की जो राजधानी है आपका देहरादून है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 99 कि अंगोरा वाट स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है वो हमें बताना है। तो 99 में जो सही आंसर होगा कंबोडिया में देखिए आपका स्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है ना, ये देखिए मंदिर है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर है, तो आपका कंबोडिया में देखिए स्थित है। अभी तक देखिए आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, उसका जो आंसर है ना आपको कमेंट बॉक्स में देखिए जरूर बताना है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि इस बार कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैक्सिमम नंबर यहाँ पर देखिए मिलने वाले हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है भारत के किस राज्य में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, या फिर आपका केरल में है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लस आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपके कितने मार्क्स जो है ना, कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हुए हैं, 100 में से कितने क्वेश्चन के आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हुए हैं। ठीक है, जब आपके फाइनल आंसर की जारी की जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम के माध्यम से सबसे पहले दोस्तों आपके साथ शेयर कर देंगे। 2-4 क्वेश्चन ही ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन का डिफरेंस देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, और यदि आपने भाई पहला पार्ट नहीं देखा, उस पहले पार्ट को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।